मथुरा नरेश महाराज कंस को नंद का प्रणाम स्वीकारो। आइए नंद जी, आज आपको इस दरबार में देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। महाराज, ये तो प्रजाजनों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप प्रसन्न हैं। परंतु आप प्रजा कहाँ हैं नंद जी? आप तो राजा हैं, राजा, गोकुल के राजा। महाराज, ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझे राजा कहकर पुकार रहे हैं। सत्य में मैं तो आपका सामंत हूं। फिर भी आपने अपने शुभ कार्य तथा उत्सव में हमें स्मरण नहीं किया। स्मरण करना तो दूर की बात है, आपने तो हमें इसकी सूचना देना भी आवश्यक नहीं समझा। बोलिए नंद जी, ये जानते हुए भी कि आप केवल हमारे सामंत ही नहीं बल्कि संबंधी भी, और वो भी निकट के संबंधी। नंद जी, आप हमारी बहन देवकी के देवर हैं, हमारे बहनोई वसुदेव के भाई। हम तो आपको अपना मानते हैं, परंतु कदाचित आप हमें अपना नहीं मानते। परंतु महाराज, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि आप हमारे नहीं हैं। नंद जी, आपको क्रोध तो अवश्य आया होगा जब हमने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था, परंतु अब तो हमने अपनी भूल सुधार ली और वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त भी कर दिया। अब हम सबकी मंगल कामना चाहते हैं। चाणोर। जी महाराज। हम तो भूल ही गए थे, नंद जी अब पिता बन गए हैं, इनका उचित सम्मान होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। नंद जी, मथुरा राज्य की ओर से आपके सुपुत्र के लिए यह छोटा सा उपहार स्वीकार करें। मैं धन्य हुआ महाराज। संतान होने की खुशी में आपकी सेवा में कुछ उपहार लाया हूं। इन्हें स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैंने राजकोष में वार्षिक कर भी भर दिया है महाराज। अब अनुमति दें। आश्चर्य है नंद जी, अपने भ्राता वसुदेव जी से मिले बिना ही लौट जाएंगे। हमारी इच्छा है आप वसुदेव जी से मिले, ताकि जो घाव हमने उन्हें दिए हैं आपसे मिलकर भर जाए। आपसे मिलकर वसुदेव जी बहुत प्रसन्न होंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम। नंद को मथुरा में तब तक रोके रखो जब तक हमारे सैनिक गोकुल से उस बच्चे को उठाकर नहीं लाते। मिले हैं बरसों बाद में नंद और वसुदेव, आंखें ऐसे बरस रही जैसे बरसे में आलिंगन में भर लिया, फूट फूट कर रोए
देख कर देवकी रह रह भावुक हो, रह रह भावुक हो। इतने वर्षों के बाद भैया। नंद, परमेश्वर परमात्मा दयालु है, उसने हमें पुनः मिला दिया। आइए कक्ष में बैठ के बात करते हैं। आइए। इससे पहले कि नंद गोकुल पहुंचे, हमारे सैनिकों को संदेश पहुंचा दो चाणूर कि मुझे नंद का बच्चा यहाँ मथुरा में चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज, मैं अभी इसका सारा प्रबंध करा देता हूँ। छोटे, आदेश करें भैया। कुछ आवाजें सुनाई दे रही है क्या? हाँ भैया, घोड़ों के टापों की आवाजें हैं। उन घोड़ों पर कंस के सैनिक हैं। छोटे, वे तुम्हें ले जाने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें मामा से मिलवाने के लिए ले जाएंगे। भैया, ये तो विचित्र बात है। सैनिक मुझे उठाकर ले जाने के लिए आ रहे हैं और आप इसकी मुझे केवल सूचना दे रहे हैं। क्या छोटे भाई की रक्षा करना बड़े भाई का परम कर्तव्य नहीं होता? अरे वाह, आज तो मुझे अपने कर्तव्य की याद दिला रहा है। ठीक है, कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। अब इन सैनिकों का सत्कार करना आवश्यक हो गया है। लेकिन भैया, सत्कार इस तरह हो कि उसकी सूचना मामा तक पहुँचे। उसे पता चलना चाहिए कि गोकुल में मामा की मनमानी नहीं चलेगी।